हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कटियार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल A1 एग्जाम स्टडी में। आज हम हिंदी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस जो कि अपने व्याकरण से हिंदी के व्याकरण में जो आते हैं, रचनाकार या इतिहास, हिंदी के इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनके कुछ क्वेश्चन और अन्य सभी चैप्टर्स को मिक्स करके जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आधुनिक हिंदी के जन्मदाता कौन है? आपको ऑप्शन दिए गए भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद। तो आपको अपना सही आंसर कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे रचनाकार है जिन्हें आधुनिक हिंदी के जन्मदाता का कहा जाता है। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद, इनमें से कौन होंगे आधुनिक हिंदी के जन्मदाता? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, तितली किसकी रचना है? मतलब तितली जो उपन्यास लिखा गया है इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं या महादेवी प्रसाद जी हैं। तो अपना आंसर बताइए कि तितली निम्न रचनाकारों में से किसकी रचना है? तो तितली रचना है जयशंकर प्रसाद की। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इसे याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अपना, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो वीर गाथा काल के कवि नहीं है? चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनिक, मधुकर। तो अपना सही आंसर कमेंट कर दीजिएगा। वीर गाथा काल के कौन से कवि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नामदेव जी जो हैं ये वीर गाथा काल के कवि नहीं है। और कौन? चंद्रबरदाई, जगनिक और मधुकर, ये सभी वीर गाथा काल के कवि। इन नहीं वाले क्वेश्चंस को मैंने नहीं इसलिए हाईलाइट कर रखा है क्योंकि हम नहीं पर ध्यान नहीं देते और पूरा क्वेश्चन अगर हमें आता होता है तो हम उसकी स्टार्टिंग पढ़कर ही तुरंत ही करने लगते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि नहीं शब्द बहुत ही आईएमपी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? आपके ऑप्शन है चंद्रबरदाई, जगनिक, दलपति विजय या विद्यापति। तो सही आंसर बताइए। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो इनका सही आंसर हो जाएगी चंद्रबरदाई जी वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आज की अपनी वीडियो का, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? आपके ऑप्शन है आदिकाल, चरण काल, वीर गाथा काल या सिद्ध सामंत काल। तो आपको बताना हिंदी साहित्य के आरंभ काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है वीर गाथा काल, क्योंकि इस समय वीरों के बारे में बहुत से उपन्यास लिखे गए थे, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल को वीर गाथा काल कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन से हैं? जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? जयदेव, चंद्रबरदाई, दलपति विजय या विद्यापति। अपना सही आंसर कमेंट करिए और लास्ट में देखते जाइए कि आपको कितने आंसर सही हुए। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार जी हैं वे हैं चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है अपना, कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी? जैसे कि हर क्षेत्र की एक प्रसिद्ध भाषा होती है, तो कबीरदास जी जिस समय और जिस क्षेत्र में हुए थे उस क्षेत्र की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा, कन्नौजी, सदुक्कड़ी या खड़ी बोली। तो आपको बताना है कबीरदास की भाषा क्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा थी सदुक्कड़ी। अलग अलग क्षेत्र में अपने देश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। कहा जाता है ना, कोस कोस पे बदले पानी और 4 कोस पर वाणी। प्रत्येक कोस पर अपने देश में वाणी बदल जाती है भाषा, और 4 कोस पर पानी का स्वाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कबीरदास की भाषा थी सदुक्कड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अतीत के चलचित्र की रचयिता कौन है? जो अतीत के चलचित्र एक रचना है ये किनकी है? जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेवी वर्मा की या सुमित्रा नंदन पंत की है। तो अपना सही आंसर बताइए कि अतीत की चलचित्र रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी, जो कि फर्रुखाबाद की थी। इनकी कई रचनाएं बहुत ही फेमस हुई। आपको ये कमेंट करके बताना है कि महादेवी वर्मा की ऐसी कौन सी रचना है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अतीत की चलचित्र रचना है महादेवी वर्मा की।
ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है अपना, पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव नामक रचना जो है वो इन निम्न में से किन रचनाकार ने की? सुमित्रानंदन पंत ने, निराला ने, जयशंकर प्रसाद ने या महादेवी वर्मा ने? तो अपना सही आंसर बताइए। आपने आंसर कमेंट कर दिया होगा उम्मीद करता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत जी। तो पल्लव रचना की है सुमित्रानंदन पंत जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है अपना, चिंतामणि की रचयिता कौन है? चिंतामणि रचना जो है ये किन की है? आपके ऑप्शन है हरिओंद की, निराला जी की, जयशंकर प्रसाद जी की या रामचंद्र शुक्ल जी की? तो चिंतामणि के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि जी नामक रचना की थी, इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी इसके सही आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके लिए आपको नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक कर दीजिए और वीडियो समाप्त होने के बाद कम से कम 2 से 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए अपना 11वां क्वेश्चन है, जनमेजय का नाट्य किसकी कृति है? आपके ऑप्शन है सेठ गोविंद दास की, जयशंकर प्रसाद की या लक्ष्मी नारायण लाल जी की या गोविंद वल्लभ पंत जी की? तो जनमेजय का नाट्य निम्न में से किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही फेमस रचना है। तो इसे आपको याद करके जाना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है जनमेजय का नाट्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है अपना, हिंदी के पहले गद्यकार कौन है? आपके ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद, लल्लू लाल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या बालकृष्ण? तो आपको अपना सही आंसर बताना है कि हिंदी के पहले रचनाकार या गद्यकार कौन से हैं? तो इनका सही आंसर हो जाएगा लल्लू लाल जी हिंदी के पहले गद्यकार हैं। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट में इस क्वेश्चन को शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि ये 20वां बार पूछा जा चुका है। हिंदी के पहले गद्यकार कौन है? वह है लल्लू लाल। इस पीडीएफ में आने वाले हर एक क्वेश्चन कम से कम 10 से 5 बार आ चुका है, जिसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं वो आप समझ लीजिए कि 10 से 20 बार आया ही हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है अपना, शिवा बावनी नामक रचना है, उसके रचनाकार कौन है? पद्माकर, भूषण, केशव दास या जगनिक? तो अपना सही आंसर बताइए कि शिवा बावनी किन निम्न में से किस रचनाकार की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवा बावनी रचना है भूषण जी की। तो आपको याद रखना है शिवा बावनी के रचनाकार है भूषण जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तुलसीदास रचना के रचनाकार कौन है? जो तुलसीदास नामक रचना है वह निम्न में से किन रचनाकार की है? महादेवी वर्मा जी की, केशव दास जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की या रामविलास वर्मा जी की? तो आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने तुलसीदास नामक रचना लिखी थी। आपको याद कैसे रखना है कि निराला ही आदमी ही इस तुलसीदास जी के ऊपर कोई रचना लिख सकता है, तो इसलिए इसी तरीके से याद रखना है कि तुलसीदास रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है अपना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका वाक्य है? मतलब निम्न नीचे जो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन से ऐसे रचनाकार हैं जिनका ये वाक्य है? आपके ऑप्शन है कबीर जी की, दादू जी की, नानक जी की या रैदास जी की? तो अपना सही आंसर बताइए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये वाक्य है रैदास जी का, और इन्हें ही रविदास भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम रविदास ही था। तो आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार यूपी पीसीएस की हिंदी में आ चुका है। तो चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपने देखे होंगे तद्भव शब्द जो होते हैं हम लोग अपनी हिंदी में, जैसे रबड़ होता है, रबड़ तो तद्भव शब्द है, जबकि शुद्ध शब्द क्या है? रबर। तो इसी तरीके से निम्न में से ऐसा कौन सा एक शब्द होगा जो कि तद्भव होगा? तो आपके ऑप्शन है त्रिकुटी, खत, नाथ, प्रभु। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि तद्भव है? तो अपना सही आंसर आपने कमेंट कर दिया होगा। इसका सही आंसर है खेत है। यहाँ पर खेत लिखा है, मिसप्रिंट हो गया। खेत जो है, खेत का शुद्ध रूप होता है, तत्सम रूप होता है क्षेत्र, तो इसलिए यहाँ पर खेत जो शब्द है वह है तद्भव रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? आपको पता है हिंदी में कितने कारक होते हैं? आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि हिंदी में कितने कारक होते हैं। तो घोंसले में चिड़िया है निम्न में से कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक या संबंध कारक? तो अपना सही आंसर आपने कमेंट कर दिया होगा। घोंसले में चिड़िया है, इसके लिए सही कारक हो जाएगा अधिकरण कारक, क्योंकि इसमें जो कारक में जो
तत्व यूज होता है वह होता है में, और घोंसले में आ रहा है तो इसलिए हो जाएगा अधिकरण कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वैदेही वनवास के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन दिए गए मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो अपना सही आंसर आपने देख लिया होगा, तो इसलिए इसमें टाइम ना वेस्ट करते हुए वैदेही वनवास के लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय, और इन्हें ही हरिऔंध के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बस कुछ ही क्वेश्चन बने, वीडियो को पूरी अंत तक देखिए जिससे आपको आने वाला हर क्वेश्चन हो सके, क्योंकि आपने अगर कोई क्वेश्चन छोड़ दिया और वही रिपीट हो गया तो आपको पछताना पड़ेगा। मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं अमृतलाल नागर, यशपाल, अज्ञे या रेणु। तो आपको सही आंसर बताना है कि मानस का हंस नामक रचना या उपन्यास जो है इसके लेखक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर जी मानस के हंस उपन्यास के लेखक हैं, और ये भी यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन दिए गए यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या उपमा अलंकार। ये भी क्वेश्चन 10 बार से ज़्यादा आ चुका है, तो इसलिए आपको ये रट लेना है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा ऊषा घट नागरी। तो इनमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। इसमें जो उपमेय और उपमान है वो पता नहीं चल रहा है, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं जब उपमेय और उपमान, तो वहाँ पे होता है रूपक अलंकार, तो इसलिए इसका आंसर है रूपक अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि तत्सम और तद्भव का कौन सा युग सही है, कि जो शब्द तद्भव है उसी का ही तत्सम हमें दिया गया है। तो आपके ऑप्शन है करहाट या कड़ा, अष्ट या आठ, कुक्षी या कोख, और कफित या कहता। इनमें से कौन सा युग सही है? तो बताइए इसमें से सही युग्म है, अपना आंसर आपने कमेंट कर दिया होगा। इसका सही आंसर है कुक्षी और कोख। कोख होता है तद्भव शब्द और कुक्ष होता है तत्सम शब्द, तो इसलिए ये दोनों शब्द सही लिखे, इसलिए यही अपना आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो आपको बताना है निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या संबंधवाचक सर्वनाम है। अगर आपने सर्वनाम डिटेल में पढ़े हुए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा आईएमपी क्वेश्चन है और थोड़ा हार्ड भी है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें से वह क्या है? एक निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निताना, इस पद में कौन से रस का प्रयोग किया गया है? आपके ऑप्शन है हास रस, शांत रस, करुण रस या भयानक रस। इसको ये भी क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, तो इसलिए आपको ध्यान से करना है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, इनमें से किस रस का प्रयोग किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है। और ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, इसलिए आपको याद रखना है कि शांत रस का प्रयोग किया गया है इस पद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से महाप्राण व्यंजन जो है वो सभी छांटने। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताइए कौन से व्यंजन है जो कि महाप्राण व्यंजन होते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस जो अपना वर्ण अक्षर वाला क्वेश्चन चैप्टर है उसे आपको डिटेल में पढ़ना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन, खा, छा, टा, था, था, फा। ये सभी क्या है? महाप्राण व्यंजन है, तो इन्हें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, निम्न में से कौन सा कारक है? निम्न वाक्य जो दिया गया इनमें से कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन है संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक या आपादान कारक। तो आपको ऑप्शन बताना है कि वह द्वार द्वार भीख मांगकर चलता है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? इसमें कारक हो जाएगा भैया अधिकरण कारक। क्यों? क्योंकि वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, तो द्वार द्वार पर आ जाएगा। और अधिकरण में जो कारक के वर्ड यूज होते हैं वह होते हैं अधिकरण में, पे, पर, या तो में आ जाता या पे में या पर आ जाता, तो इसलिए यहाँ पे पर आ रहा, द्वार द्वार पर आ जाएगा। द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बुद्धिहीन शब्द
व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? बुद्धिहीन वर्ग जो है, शब्द जो है, ये किस संवर्ग में आएगा? संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में या क्रिया में? तो आपने कह देते कि वह बड़ा ही बुद्धिहीन व्यक्ति है, तो क्या है उसकी विशेषता? तो ये आ जाएगा विशेषण के तहत। तो इसे आपको याद रखना है कि बुद्धिहीन शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से विशेषण संवर्ग में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट 4 क्वेश्चन। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो आपको बताना है, आपके ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बाजार में क्या होता है? बहुत से लोग होते हैं, तो वहां पे क्या होता है? समूह, इसलिए वहां पे हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। और अगर कोई नाम होता है एक व्यक्ति का, तो वहां पर हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है अपना, निम्न में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है जिसमें क्रिया भी हो और विशेषण भी हो? आपके ऑप्शन है मैं ससुराल नहीं जाऊंगा, होगी तो जाओगी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, और चौथा ऑप्शन है आज हम स्कूल जाएंगे। तो अपना सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवा धीरे धीरे बह रही है। अब ये ऑप्शन क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे जो शब्द है ये है विशेषण, और जो बह रही शब्द है ये है क्रिया। तो यहाँ पे दोनों चीजें आ गई, क्रिया भी और विशेषण भी, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट IMP क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लीजिए। जितनी बार आप मोस्ट लगा सकते हैं उतनी बार लगा लीजिए। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर, अपना आंसर कमेंट करिए आप पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवयित्री। इसे आप मोस्ट IMP क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लीजिए और कभी भी बिना पढ़कर मत जाइएगा अगर हिंदी का एग्जाम हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपनी वीडियो का। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पानी, नदी, इलायची या प्यास? आपने अगर आंसर देख लिया है तो उसे, अगर देखने के बाद अगर आपको पता नहीं था तो उसे हमेशा के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा पानी, और सभी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो ये अपनी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो की PDF आपको चैनल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उससे आप नीचे लिंक दिया गया जिससे आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिए। थैंक यू।